11 चैप्टर में देखते हैं अभी। तो 11 चैप्टर में जैसे ही हम आते हैं, 11 चैप्टर का नाम क्या है मेरे पास? वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या है? एरिया रिलेटेड कर्व्स, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, चलो वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल सबसे पहले, अब तुम्हें वही सेम काम करना जो पहले करते आ रहे हैं। अब सब कुछ भूल जाओ, जिंदगी में कुछ नहीं है, बस हम अब जो पढ़ाया जाएगा वो, और कुछ है नहीं हमारी जिंदगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चैप्टर का नाम क्या? अरे समझ में आ गया? तो भी सुनिए पे, चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है ना? एरिया रिलेटेड टू कर्व्स। अब तुम्हें सबसे पहले जानना है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब क्या है। मींस जो एरिया रिलेटेड टू कर्व्स है, इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है? क्लियर है ना? चलिए अब याद है। अच्छा सॉरी, कर्व्स बता रहा हूँ, कर्व्स नहीं सर्कल है ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, ये 12th में चैप्टर है एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, तो बार बार वो याद आ रहा है मेरे को, इंटीग्रेशन की बात आ रहा है। चलिए बात समझ में आ गई। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का पहले मतलब जान लेते हैं, और जैसे ही मतलब जान लेंगे फिर ज्यादा नहीं, 2-3 इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो कहाँ से आएंगे बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद वो डायरेक्ट सीधा स्टार्ट करेंगे। क्यों? इतना खास कुछ है ही नहीं। इससे पहला वाला जो चैप्टर है वर्त, उसमें है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट, थीसिस, थ्योरीज। क्लियर है ना? उसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज्यादा है, अब क्वेश्चन वाली नॉलेज कम है। इसमें क्वेश्चन बैंक ज्यादा है और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हल्की कम है। चलिए भाई, स्पेलिंग चेक करना, ए नहीं आएगा ना? चलिए अब सुनिए बड़े ध्यान से। सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है ना? और एक बात सभी को मैंने एक बात पहले बता दिया, सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि ये बिल्कुल नया चैप्टर है, बिल्कुल अलग चैप्टर है सबके लिए, ठीक है ना? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अच्छा लास्ट में एक नाम दे रखा है क्षेत्रफल। क्या नाम दे रखा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मीनिंग एरिया। अब ये एरिया क्षेत्रफल है क्या सर? पहले समझ लेते हैं। सिंपल, जब आप 2D प्लेन की बात करते हो, किसकी? 2D प्लेन की, प्लेन। जब आप 2D प्लेन की बात करते हो तो बस तुरंत याद आना चाहिए एरिया। 2D प्लेन मतलब देखो नॉर्मली, एक हो गई लेंथ, एक हो गई एक हो गई ब्रीथ। क्या हो गई? तो लेंथ और ब्रीथ। जब मैं दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा, अगर अलग अलग लेके चले सर, तो देखो लेंथ जब अकेली जा रही है तो 1D, 1D, D फॉर डायमेंशन, D फॉर डायमेंशन हिंदी में कहते हैं विमाई। हिंदी में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इनको विमाई बोलते हैं, ठीक है ना? इन्हें खानदान का नाम है। यहाँ पर देखो लेंथ अकेली लेके चलें, सीधी जा रही है 1D, ब्रीथ अकेली जा रही है 1D, दोनों एक साथ जा रही हैं 2D। देखो ऐसे जा रहा है ना, इकट्ठा होता है यहाँ से पूरा सरफेस, तो जिसमें पूरा सरफेस इकट्ठा हो, पूरे सरफेस को क्या बोलते हैं? प्लेन, या कह सकते हैं उसका एरिया। बात समझ में आ गई? एरिया को हिंदी में क्षेत्र कहते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है ना? क्षेत्र, और क्षेत्र से निकल आया वो आपका खेत। खेत समझते हैं ना गाँव की भाषा में? तो खेत का मतलब एक तरीके से एरिया ही है। बात समझिए, क्योंकि उसमें भी एक तरफ आपको लंबाई दिखती है, एक तरफ चौड़ाई दिखती है। होता है नहीं होता है? तो अभी समझ में आ गया। ये कौन सा है? 1D। ये भी कौन सा है? 1D। तो 1D 2D, और दोनों को मिला दिया पूरा सरफेस जो बना 2D से, तो इसको 2D प्लेन। बात समझ में आई? तो जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। अच्छा जी, इसका मतलब इसमें लेंथ और ब्रीथ दोनों आएंगी। अभी देखते हैं, अभी तुम लोग को समझ गए 2 डायमेंशन है पक्का। आगे बढ़ जाएं, चलो ठीक है। अब जो ये क्षेत्रफल जान रहे हैं, मतलब क्षेत्रफल सर जी आपने कहा सरफेस के बारे में बात करेंगे। हाँ, अब आप मेन पॉइंट पकड़ गए। जैसे हम मैं क्षेत्रफल एरिया का नाम बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ क्या आना चाहिए? सरफेस एरिया। सरफेस मतलब प्लेन, वही सरफेस एरिया अलग चीज है। सरफेस खाली एक सरफेस पर, सरफेस सतह, ठीक है ना? प्लेन, प्लेन समझ गए? प्लेन सरफेस, कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आई? वृत्तों से संबंधित, रिलेटेड टू सर्कल। अब सर्कल यानी कि वृत्त। अब आप सर्कल वृत्त के बारे में जानते हैं,
जानते नहीं जानते हो? इसकी जो सटीक परिभाषा है, इससे पहले वाले चैप्टर के पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा सटीक परिभाषा। आप लोगों ने जाना होगा ये होती है, ये सर्कल होता है नहीं होता है जी। इतना समझो कि केंद्र में एक बिंदु होता है, केंद्र में एक बिंदु, जब इससे फिक्स दूरी नाप कर इतनी और उसके चारों तरफ घूम जाते हैं तो जो रेडी होता है, जो रास्ता बनता है उसको क्या कहते हैं? वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। यानी कि सर्कल। क्या कहते हैं? समझे कि नहीं समझे? समझ नहीं आया? सिंपल। जैसे कि मान लो ये मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, सेंटर, इसको पकड़ा तो फिक्स दूरी कर दी ना, और ऐसे घुमाते हुए चल दिया ऐसे। अरे घड़ी की सुई तो देखी होगी, लगातार घूम के फिर वहीं पे आ जाती है, तो क्या रेडी करती है पूरा पूरा एक सर्कल। क्या रेडी करती है? सर्कल। अब समझ में आया? अच्छा, तो जो आपने ये बनाया ये सर्कल, और जब इस पूरे सरफेस की बात करने लगे तो इसका मतलब है कि ये सर्कल का एरिया है। अभी समझ में आया? आया नहीं? जी भैया। आया नहीं आया? जी भैया जी। सब क्लियर हो गया ना? हाँ जी। तो कहने का मतलब आपने इतनी बड़ी बात बताई, घुमा फिरा के सीधी सीधी ये बात बोल दो ना कि रोटी हाथ में लो, रोटी का क्षेत्रफल निकालना। हाँ, बात सही, क्लियर है? अब रोटी सभी खाते हैं जी, अब जाकर के खाओगे, और आते हुए भी खाई थी, मतलब आते हुए नहीं, खाकर आए थे ऐसा ही कुछ था। बात समझ में आ गई? तो रोटी तो खाते हो, तो बस आज रोटी को हाथ में लेना और कहना है यही तो है हमरा के 11th चैप्टर वा। ठीक है ना? चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अलग चावल खा रहे हो शाम को? ये शाम को चावल खाता है, इसको मैथ के डिपार्टमेंट से बाहर निकाल के खाओ, दोबारा मत दिखना यहाँ पे। तो अब हाथ में रोटी लेनी है आज, कभी मांगना शुरू कर दो एकदम, मेरा मतलब ऐसे मांगने वाली फीलिंग जाती थी मेरी अभी। ठीक है? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आज रोटी को देखना है और कहना है रोटी देखते ही, हाँ अरे यही तो था जो मुझे चाहिए, आखिर यही था ये जिसके बारे में मैं सीखना चाहता था, यही तो है जो भैया सिखा रहे थे। आज ये जो चैप्टर पढ़ा मम्मी हमने, ठीक है ना? फिर फटाफट एक अपनी स्केल लेके भाग के आइए, अरे मम्मी जी सामने बैठी, मम्मी देखो, ठीक है ना? मम्मी जी ने क्या दिया? चैन तक बैठ कर खा लेगा। ठीक है, तो रोटी को देखना है। तो रोटी की जब एरिया की बात करते हैं, किसकी? एरिया की, तो समझ जाना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कि एरिया रिलेटेड सर्कल। कोई प्रॉब्लम इसमें? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो समझ में आ गया होगा चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं रोटी के बारे में अपनी, ठीक है? इसमें ध्यान रखो, सिंपली अगर मान लो मुझे खाना खाना है तो मैं क्या करूंगा? एक थोड़ा तोड़ लूंगा ऐसे, थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? और खाना स्टार्ट कर दिया, क्लियर है ना? सब्जी तो बता दो कौन सी? बेटे तुझे पहले बता रखा है, यहाँ सारे गरीब घर के हैं और तू भी गरीब घर से है, चुपचाप नमक से खा ले। और एक बात और, ज्यादा चपर चपर का नमक भी छीन लिया जाएगा, आप बता रहे हैं। चलिए, तो समझ में आया? तो हमारे पास रोटी थी, उसका एक टुकड़ा मैंने तोड़ कर खा लिया, ठीक है ना? अलग कर। तो जैसे कि मैंने टुकड़ा तोड़ा, ऐसे अलग कर दिया, इस टुकड़े को अलग कर दिया, बात समझ में आई? तो जो तुमको एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में माइनर सेक्टर, और हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड। समझ नहीं आया? देखो हिंदी वालों में क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, नाम इतना सुंदर लिखते हैं, नाम से पता लग जाए कि क्या मतलब है ना? ये तो बात है। त्रिज्य खंड, अच्छा त्रिज्याओं से बना हुआ है खंड, तो क्लियर हो गया। समझे कि नहीं समझे? नॉर्मल समझो, जो हमारा सर्कल होता है ये सारी की सारी क्या होती हैं? त्रिज्या। अच्छा, तो ये कहो ना, इतनी बड़ी बात क्यों बताओ जाओ? हम साइकिल का पहिया है, पहिए में जितने भी स्पोक हैं, पहिया है, पहिए में जितने भी स्पोक होते हैं, स्पोक समझते हो ना? जी भैया, तार से, वो सारी की सारी क्या होती हैं? त्रिज्या होती हैं। तो अच्छा, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, समझे नहीं समझे? दोनों की दोनों क्या है? त्रिज्या। दोनों की दोनों दोनों त्रिज्याएं मिलकर के अपने बीच में क्षेत्र घेर रही हैं, ये वाला, इसको ही क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड, त्रिज्या से बना हुआ खंड, समझ गए? खंड मतलब हिस्सा, अच्छा त्रिज्याओं से बना हुआ हिस्सा, और इंग्लिश में माइनर सेक्टर, छोटे वाला पार्ट। सेक्टर मतलब एक पार्ट और माइनर मतलब छोटे वाला। अभी समझ में आ गया? जी भैया जी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर, एक सदस्य क्लियर हो गया।
चलिए अभी समझ गए। पहले तुम लोग ये बताओ, ए वृत्त क्लियर है? वृत्त समझ में आया? वृत्त जी भैया। वही मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि हम क्या करते हैं, केंद्र से एक निश्चित दूरी तय करते हैं और जैसे ही घूम जाते हैं उस निश्चित दूरी के रिगार्डिंग जो पूरा रास्ता तैयार हो, तो क्या बोलते हैं? वृत्त। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया वृत्त के बारे में ज्यादा डेप्थ में, इससे पहले वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। क्लियर है जी? चलिए फिर तो वृत्त के बारे में सीख लिया। वृत्त के बाद हमने वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में सीखा कि जी वृत्त का क्षेत्रफल से मतलब क्या है। तो मैंने बताया कि जैसे हमारा पूरा वृत्त होगा, वृत्त के अंदर का जो पूरा भूभाग होगा उसको ही क्या कहा जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके बारे में बात करते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो मैंने कहा कि जो पूरा का पूरा वृत्त का भूभाग है उसका छोटा सा हिस्सा तोड़ लो। तो हम छोटा सा हिस्सा तोड़ दिया, तो जो हिस्सा छोटे वाला है जो आपने तोड़ा उसको माइनर सेक्टर कहते हैं और हिंदी में त्रिज्य खंड कहते हैं। अभी यह बात क्लियर हुई? कोई प्रॉब्लम किसी बात लोग को? ठीक। सबसे बड़ा वाला क्या नहीं हाँ, यही तो तुम्हें सोच रहा था कि अब तक किसी ने पूछा क्यों नहीं? भाई जी पता मुझे सर। अब पूछा आपने, ठीक है ना? मतलब भाई मैंने पहले ही बताया था हर कमेटी में एक मेंबर होता है, खासकर साइंटिस्ट में तुरंत। एक बात पूछनी थी, छोटे वाला तो माइनर है, बड़े वाला क्या है रे? समझ गए मेरी बात? बस छोटे वाला क्या है? माइनर है। बड़े वाला उल्टा कर दो, मेजर आर्क। तो ये है मेजर आर्क है, मेजर सेक्टर। अच्छा भैया जी वही तो समझ में देखो ध्यान से, मैं यहाँ से चल रहा हूँ ऐसे घूमते हुए और पूरा मिलाना है यहाँ तक, कभी खाली यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। संतरे में एक फांक काट रखी है। हाँ सेम वही, तो ऐसे घुमा करके ऐसे पूरा मिला रहता है। क्लियर है ना? तो ऊपर का ये। अच्छा तो साफ साफ ये बात बताओ ना, बड़ी बात क्यों बता रहे हो? रोटी है, एक टुकड़ा तोड़ के अलग, तो टुकड़ा था वो त्रिज्य खंड क्या है? माइनर सेक्टर क्या है? और जो बड़े वाला है पूरा पूरा भूभाग, रोटी बच रही है हमारे हाथ में इधर, ठीक है, उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। और हिंदी में दीर्घ त्रिज्य खंड। दीर्घ अब समझ गए होंगे तुम लोग। दीर्घ मतलब बड़ा, त्रिज्य मतलब है तो अब भी त्रिज्या उससे पढ़ना हुआ, बस फर्क इतना था। देखो ध्यान से, त्रिज्या जब नीचे को सिमट जाए तो नीचे वाला छोटा हिस्सा त्रिज्य खंड, और जब ये फैलकर ऊपर तक का कवर करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे भाई हम? अच्छा अभी हमें ये क्लियर हो गया वृत्त के बारे में कि भाई वृत्त क्या था। हमें ये भी क्लियर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल की आप बात कैसे कर रहे हो, क्या कह रहे हो। अभी हमें ये भी समझ में आ गया माइनर सेक्टर की त्रिज्य खंड कौन है। हमें ये भी समझ में आ गया कि जो वृत्त खंड है, सॉरी वृत्त खंड नहीं, जो दीर्घ त्रिज्य खंड है यानी कि मेजर सेक्टर वो क्या है। समझ में आ गया ना? यानी कि आपने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड और दीर्घ त्रिज्य खंड दोनों के बारे में सीख लिया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़े। अब फिर से आ जाओ सर्कल पे, फिर से रोटी पे, फिर से थोड़ा सा रोटी पे आ जाते हैं। आ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूरा करके दिखाएगा। फिर वही बात है जी। अब समझा जो तूने वो जोड़ी बनवा रखी अपने पास में, क्या करता है वहाँ पे? चाचा चाचा को उधर वहीं बड़ा खतरनाक इंसान है जी। थोड़ी करीबी हो रही है। ला थोड़ी सी टाइम। जिस टाइम तू अच्छी सोच अगर तू उसमें से खड़ा होता होगा तो फिर तो एकदम कहते हुए भैंस, अरे बबुआ ये कौन है रे भाई, ये हमारा जात का तो नहीं लगता। अब तो नहीं है। फिर दूसरी बड़ी यार चुप रहा फुटबॉल, ये काला दिख रहा है, रोहित जात का है, बस दोनों पैर ऊपर कर लिए रे इसने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इमेजिन करो भैया कि निकल। अरे मैं तो कर लिया था एकदम, मैंने कर लिया, तुम हाथ में चप्पल नहीं कड़ा है। अरे जब तुम ये चला रहा है जब कहीं जुगाड़ती हुई बात करेंगे आपस में, हमरा ही जात का लगता है। अरे नहीं रे। तो चलिए आगे बढ़े भैया भैया। हाँ तुम्हारी रोटी पाई। अभी क्या होता है, मैंने तुम्हें एक बात बताई कि आप लोगों ने क्या किया, रोटी थी आपके पास में, आपने टुकड़ा तोड़ लिया ऐसे, ठीक है ना। तो छोटा टुकड़ा था उसका माइनर सेक्टर यानी कि त्रिज्य खंड, और जो बड़ा टुकड़ा था वो दीर्घ त्रिज्य खंड। अब कहीं उस्ताद जो एक से एक ज्ञानी पंडित तो पता क्या काम करते हैं, ना ना हम रोटी ऐसे नहीं तोड़ेंगे रे, हम रोटी ऐसे तोड़ेंगे। हाँ जो हल्की हल्की कच्ची सी रह जाती है ना रोटी साइड में से, हम उनको हटाएंगे। कुछ समझ में आया? तो कई बार ऐसे करते हैं कि हम ऐसे तोड़ते हैं, ऐसे समझ लो। कुछ समझ में आया?
तो आपके पास रोटी थी, आपने क्या किया, अब की बार ऐसे पीसेस कट करने की बजाय रोटी रखी और सीधा कट कर दिया, ऐसे छोटा सा पीस अलग कर दिया। कुछ समझ में आया? आया नहीं समझ में आया? तो आपने नीचे वाला हिस्सा ये ऐसे जल्दी बोलिए, ये वाला आपने अलग कर दिया। कुछ समझ में आया नहीं आया? तो छोटे वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? और अच्छा नहीं, कुछ और गया टोटल बोलो जल्दी। क्या क्या है यार इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लघु वृत्तखंड। और the minor segment. हाँ इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं? Minor segment. इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? माइनर सेगमेंट। एक बार अपनी स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, ठीक है ना? तो सही। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइनर सेगमेंट और हिंदी में कहते हैं लघु वृत्तखंड। और सर जी जो आपने छोटा हिस्सा अलग कर दिया, बड़े वाला हिस्सा जो बच रहा है इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। और इंग्लिश में मेजर सेगमेंट। क्या कहते हैं? अरे चला समझे कि नहीं समझे? अभी बात समझ में आई? माइनर सेगमेंट क्लियर हुआ और मेजर सेगमेंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जो छोटा टुकड़ा होगा हमारा इसको माइनर सेगमेंट यानी कि लघु वृत्तखंड, और जो पूरा बड़े वाला है उसको मेजर सेगमेंट यानी कि दीर्घ वृत्तखंड। अभी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ गई? ठीक है, तेरे को समझ में आ रहा है ना पक्का? ठीक है। अब मैं क्या करवाता हूँ, हल्का छोटा सा रिवीजन लेंगे, पिछले जितने भी टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं तो एक बार देख लेते हैं। क्यों? अब फॉर्मूलाज पर आता हूँ। मैंने जितने भी मेंबर्स हैं इस कमेटी के, इस चैप्टर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे सिखा दिए हैं। अब बस मुझे ओनली फॉर्मूलाज बताने हैं। पार्टी स्टार्ट। सप्तम होता है। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने बात की सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में। तो आपने क्या बात की इसके बारे में कि ज्यादा डेप्थ में तो हम इससे पहला चैप्टर में सीखेंगे ज्यादा डेप्थ में, लेकिन नॉर्मली जान लेते हैं कि जो वृत्त होता है, जो सर्कल होता है, इसमें एक कांस्टेंट पॉइंट होता है, इसको सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना? उसके चारों तरफ एक हम फिक्स रेडियस से यानी कि फिक्स दूरी से घूमते हैं, जो पूरा रास्ता तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्कल यानी कि वृत्त। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट हमने क्या सीखा? सर्कल का क्षेत्रफल से मतलब क्या था, यानी कि जो सर्कल था हमारा उसका एरिया क्या है। फॉर्मूला बताया मैंने? नहीं, फॉर्मूला नहीं बताया अभी मैंने, क्योंकि मैं फॉर्मूलाज पाया ही नहीं हूं अभी। अब जो सिर्फ मेंबर्स के बारे में सीखना है, कौन है क्या और रोल क्या है उसका, कुछ समझ में आया? अब जो सिर्फ इतना सीख रहा है कि वो है क्या। तो भाई सर्कल के बारे में जाना बताया मैंने कम है जानबूझ करके। क्यों बताया जानबूझ करके कम? क्योंकि मैंने साफ साफ कह दिया इसके लिए अलग से चैप्टर है। तो जब हमने सर्कल के बारे में सीख लिया, फिर हमने बात की इसके एरिया के बारे में। एरिया के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि जो सर्कल होगा अपने चारों तरफ से बंद करके क्षेत्र तैयार करेगा, उस पूरे को एरिया बोल देंगे, क्षेत्रफल बोलेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। थर्ड, फिर मैंने बात की माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। समझे कि नहीं समझे? किसके बारे में मैंने बात की? मेनली सेक्टर के बारे में। सेक्टर में हमारे पास क्या होती हैं? दो रेडियस होती है, त्रिज्याएं होती हैं। तो समझ में आया? तो इसमें माइनर छोटे वाला सेक्टर और मेजर बड़े वाला यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड। कुछ समझ में आया? फिर इन बातों को सीखने के बाद हम किस पर आ गए? सेगमेंट पर। किसमें? सेगमेंट में दो चीजें, माइनर और मेजर। तो सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड, छोटे वाला बड़े वाला। बात समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को अलग को? इतना सब सीखने के बाद में अब मैं फॉर्मूलाज की तरफ चल रहा हूँ। क्लियर है? अब सबसे पहले देख लेते हैं सर्कल। तो हम समझ गए थे सर्कल में एरिया क्या होगा। हाँ लेकिन रुको, अभी हमने मेंबर्स तो सारे पूरे कर लिए लगभग, लेकिन इन मेंबर्स के अंदर भी कुछ स्पेशल थिंग्स हैं, वो जान लेते हैं। या कह सकते हैं कि इन मेंबर्स के अंदर भी कुछ मेजर पार्टिसिपेंट्स रह गए हमारे। जैसे अब सुनो ध्यान से, जैसे कि हमारा सर्कल था, ठीक है? मैंने बात की थी कि सर्कल में ऐसे में सेक्टर काटते हैं। सेक्टर मतलब छोटा सा हिस्सा कट करते हैं। क्लियर है ना? तो ये क्या था हमारा, बताओ? त्रिज्यखंड। क्या था ये? इसको लघु त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं, खाली त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं, और माइनर सेक्टर बोलते हैं इसको। बात समझ में आ गई? ये तो पूरा का पूरा जब क्षेत्रफल की बात हो, पूरे के पूरे क्षेत्रफल की, तो कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे? सेक्टर। या तो माइनर सेक्टर या मेजर सेक्टर, जब पूरे क्षेत्रफल की बात हो। लेकिन जब खाली यहाँ से लेकर और यहाँ तक की चली गई दूरी की बात हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की चली गई डिस्टेंस की बात हो,
तो उसको बोला जाएगा आर्क। क्या बोला जाएगा? आर्क। लेकिन ये आर्क किसका है? जी माइनर सेक्टर का, इसलिए इसको बोलेंगे माइनर आर्क। क्या बोलेंगे? ये तो पता ही। बात समझ में आ गई? अब हिंदी वाले इसको कहते हैं मेरे बच्चों हिंदी में चाप। क्या कहते हैं? चाप। अब चूंकि ये त्रिज्य खंड वाला है, छोटे वाला, तो समझ में आया? तो ये लघु त्रिज्य खंड का चाप है। किसका है? लघु त्रिज्य खंड का चाप। कुछ समझ में आया? डायरेक्ट इसका उल्टा कर दो। जब यहाँ से लेकर घूम फिर करके यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से घूम फिर के यहीं पर आ जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा देखो, मैं अब के बार अंदर तो नहीं गया ना, सिर्फ पूरा तो नहीं बनाया, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसको बोलेंगे मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। और हिंदी में दीर्घ त्रिज्य खंड का चाप। कोई दिक्कत इसमें? सब समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब यहाँ पर बताओ, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट तक जाएंगे, जो फुल डिस्टेंस है इसको बोलेंगे माइनर आर्क। हाँ, ये भी माइनर आर्क की होगी। बात समझ में आ गई? और ये ऊपर वाली मेजर आर्क। समझ गए? लेकिन किसकी अब की बारी है? सेगमेंट। किसकी है? सेगमेंट। कुछ समझ में आया? यहाँ पर सेक्टर की आर्क थी, यहाँ पर सेगमेंट की आर्क है। यहाँ पर त्रिज्य खंड की चाप थी, ये वृत्त खंड की चाप है। ये दीर्घ त्रिज्य खंड की चाप थी, ये दीर्घ वृत्त खंड की चाप है। समझ में नहीं आया क्या? आया नहीं आया? अब मुझे बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है? ये लघु वृत्त खंड की चाप है। अब मुझे यहाँ से बताओ, ये वाली क्या है पूरी? जी दीर्घ त्रिज्य खंड की चाप। उलझना नहीं है, एकदम से बोल देना है। अब भी समझ नहीं आया? जानबूझ करके आगे पीछे करके पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस लघु त्रिज्य खंड की चाप, माइनर सेक्टर आर्क। जब ऊपर वाली तो मेजर सेक्टर की आर्क। कुछ समझ में आया? आर्क को मेजर सेक्टर। तुम्हें समझ में आया? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब पक्का क्लियर है ना? कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना? याद रखना, आर्क में सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस की बात होगी मेरे पास। तो किसकी बात होगी? डिस्टेंस। सिर्फ और सिर्फ किसकी? डिस्टेंस। इसमें एरिया से कोई मतलब नहीं है। अभी समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो भाई, अब कोड क्या था? जैसे कि मैंने तुम्हें एक बात बताई, ये वाला जो था, बताओ क्या है? समझ गए होंगे तुम लोग? बताओ क्या है? नीचे वाला ये लघु वृत्त खंड, माइनर सेगमेंट। तो जो हमारा माइनर सेगमेंट होता है, जब मैं त्रिज्य खंड की बात कर रहा था तो उसमें मैंने बताया कि इसमें दो त्रिज्याएं होती हैं। होते नहीं होती हैं? लेकिन आपके दिमाग में एक बात आएगी, जी यहाँ पर त्रिज्या नहीं है, इसको कौन बनाएगा? ये कौन सी लाइन आई एक्स्ट्रा वाली? तो इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। हिंदी में कहते हैं कोड, इंग्लिश में कहते हैं कोड, और हिंदी में जीवा। समझ में आ गई बात? ये तो पता ठीक है, नहीं तो सीखा था। ठीक है, बात क्लियर है? तो जब हमारा वृत्तखंड बनता है तो हमेशा याद रखना, वृत्तखंड किसकी सहायता से बनता है? जीवा की सहायता से। किसकी सहायता से? और त्रिज्यखंड त्रिज्याओं की सहायता से। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड जीवा की सहायता से। अभी क्लियर है? नहीं समझ में आया? क्लियर है? जीवा क्या होती है? याद रखना, 9th में सिखाया था मैंने वैसे, कि जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस, ठीक है ना, सारी की सारी क्या होती है मिलने वाली आपस में? जीवाएं, यानी कि कोड। क्लियर है? सबसे बड़ी जीवा होती है डायमीटर। डायमीटर। सबसे बड़ी जीवा डायमीटर, सबसे बड़ी कोड डायमीटर, यानी कि व्यास। क्लियर है? जो केंद्र से होकर जाती है। इसके अलावा सारी जीवाएं छोटी होती हैं। कुछ समझ में आया? बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी क्लियर रहेगा? तो त्रिज्यखंड किससे मिलकर बना होता है? अच्छा, त्रिज्यखंड पूछा है ये। तो देखो, यहाँ पर त्रिज्या, यहाँ पर चाप, यहाँ पर त्रिज्या। कुछ समझ में आया? इंग्लिश वाले माइनर सेक्टर है, रेडियस, आर्क, भैया डायमीटर कहाँ है? रेडियस। ठीक है, उसके बाद भाई जब मेजर सेक्टर की बात करें, बड़े वाले की, इसकी आर्क, रेडियस, रेडियस। क्लियर है? बात समझ में आई? पूरा ये चाप, त्रिज्या, त्रिज्या। कोई दिक्कत? एक डिपार्टमेंट क्लियर हुआ? ये दूसरे वाला, चलिए यहीं पर आ जाओ। जीवा, चाप, तो समझ में आया? बड़े वाले में बात करें, जीवा, चाप। क्लियर है? तो आपको पता रहना चाहिए, त्रिज्यखंड बनता है त्रिज्याओं और चाप की सहायता से, और वृत्तखंड जीवा और चाप की सहायता से। क्लियर है? माइनर सेक्टर मेड बाय रेडियस एंड आर्क बोथ। क्लियर है ना? एंड जो हमारा दूसरे वाला है, यानी कि माइनर, यानी जो सेगमेंट है, सेगमेंट मेड बाय कोड एंड रेडियस बोथ। क्लियर है? सॉरी, कोड एंड आर्क, रेडियस नहीं। क्लियर है?
बात समझ में आ गई? ठीक। कोई प्रॉब्लम? जैसे कई सारे मेंबर जुड़ते जा रहे हैं तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ? इतने सारे एकदम से हो गए। सब समझ में आ रहा है? जी भैया। ठीक है। ये साइंस नहीं है। ये ना है ना। देखो सिंपल बात ये है, आप सब चीजें किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। चाहे तो आप टायर ले लो, यानी कि जो टायर्स होते हैं, पहिए होते हैं, उनका एग्जांपल ले लो, चाहे रोटी का एग्जांपल ले लो, जैसा मर्जी समझ लो। रोटी भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? क्लियर है ना? बस आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है ऐसे करके। डायग्राम में ही एक बार में सब कुछ रिकॉल करना है। सबसे पहले बताया था हमें वृत्त के बारे में। किसके बारे में? जब पूरे क्षेत्रफल की बात करूं तो वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। सबसे पहले सर्कल, फिर एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है? यहाँ से चलकर दोबारा यहीं पर आ जाए तो वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो बचपन से सीखते आ रहे हो, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ठीक है। इसके बाद में अगर हम छोटा सा हिस्सा कट करते, अरे पहले नहीं पढ़ा कभी? चलिए यहाँ पर ओए, जब छोटा सा हिस्सा कट कर दें तो इंग्लिश में इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं और हिंदी में इसको लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्लियर है? ये दो त्रिज्या और चाप से बना होता है। बड़े वाला दीर्घ त्रिज्यखंड यानी कि मेजर सेक्टर, ये भी एक आर्क से और दो रेडियस से मिलकर बना होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है। जब यहीं कहीं इसको हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं? जीवा। क्या लगा देते हैं? जीवा। यानी कि कोड। क्या लगा देते हैं? कोड। तो कोड और आर्क से मिलकर बनता है वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट। और बड़े वाला जो मेजर सेगमेंट है वो भी ऐसे ही बनता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? भैया जी। अब तुरंत समझ जाओगे डायग्राम बनाऊं क्या करने वाला हूँ। आज तो मैंने तुम्हें सिर्फ यही बताया कौन है क्या है। क्लियर है? सर्कल पता लग गया? सर्कल के बाद में त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड में लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर हो गया? फिर आपको चाप समझ में आ गया, जीवाएं समझ में आ गई। ठीक है, तुम लोग बताओ भाई। हाँ भाई, सर्कल, एरिया, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, उसके बाद है माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और कोड। क्लियर है ना सब कुछ? मेजर आर्क। अब सबसे पहले क्या करते हैं कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं आज बता रहा हूँ, टाइम हो चुका है अब यार। वृत्त से संबंधित दो फॉर्मूले बस जिनका हम यूज करने वाले हैं। ठीक है ना? भैया जी मेरी मतलब नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, आज सिर्फ दो के बताने वाला हूँ, यानी कि वृत्त के। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें पहले बता दिया लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड। समझ गए ना मेरी बात? चाप बहुत सारे फॉर्मूले हैं अभी तो। क्लियर है ना? हालांकि आएंगे सारे इनसे, इसलिए मैंने लिखवा रहा हूँ। और ये आपको पहले से पता है, मुझे बताने की इतनी खास जरूरत नहीं है। जो वृत्त है यानी कि सर्कल, क्या है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? और जो सर्कल की पूरी पेरीमीटर होती है, परिधि, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। यहाँ पर आर कौन है? रेडियस यानी कि त्रिज्या। कौन है? समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ गई? ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर क्या होती है? त्रिज्या। आर क्या होती है? रेडियस। कोई दिक्कत किसी को? नहीं भैया जी।